वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 22 शबानुल मौसम 1444 हिजरी, मार्च की है 15 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया है मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। कराची में आज की सुबह क्लाउडी है, क्लाउडी मॉर्निंग एक्चुअली, और इस वक्त एक बादलों की एक पतली सी तह, नहीं पतली सी लग रही है, तो गहरे बादल जो होते हैं ना वो अलग नजर आते हैं, बट दिस इज अ थिन लेयर ऑफ क्लाउड, वेरी हाई क्लाउड दैट इज ओवर कराची राइट नाउ। लेकिन मौसम गर्म है और मौसम काफी शदीद ह्यूमिड है आज, यानी सही ह्यूमिड वेदर है आज ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट बहरहाल चलें जी, उम्मीद करता हूँ आपके रिस्पेक्टिव शहरों में मौसम जो है वो अच्छा होगा। प्रोग्राम में अगर आपको अपना हिस्सा डालना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो इस वक्त ऑलरेडी मेरे सामने मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है इस वक्त पूरी कौम की जो नजरें हैं वो अपनी ट्विटर फीड, वो अपनी टेलीविजन स्क्रीन या मोबाइल पे चलते हुए टेलीविजन, बराए मेहरबानी गाड़ी में बैठे हुए हैं तो फिर मोबाइल पे जो है वो आप टीवी ना देखें, आप भाई को सुन लें, भाई को सुने, ठीक है जी, मोबाइल बंद कर दें। शाबाश अच्छे बच्चे यार, ये ना करें, ये ठीक। मुझे पता है यार जो खबरें इस वक्त आ रही हैं वो काफी ज्यादा आपकी तवज्जो हासिल कर रही हैं, बिकॉज पाकिस्तान में पब्लिक रेजिस्टेंस की, देखें फॉर बेटर और फॉर वर्स, मुझे नहीं पता सही हो रहा है या गलत हो रहा है, जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान में अवाम की रेजिस्टेंस का एक नया बाब जो है वो लिखा जा रहा है इस वक्त। आप जानते हैं जी तकरीबन 15 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं कि इस्लामाबाद पुलिस कानूनी या गैर कानूनी तौर से इस वक्त मौजूद है लाहौर में, जो कि इमरान खान को अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उनके घर में जो है वो दाखिल नहीं हो पा रहे, बिकॉज बड़ी तादाद में जो है वो पीटीआई के कारकुनान लाहौर से मौजूद हैं इस वक्त इनके घर के बाहर। तो उस सिचुएशन पे मुझे अंदाजा है कि हम सब की नजर है, लेकिन हम फिलहाल ऐसा करते हैं कि मजीद उससे जरा थोड़ा सा तवज्जो हटा के मजीद कुछ बातें भी करते हैं। अभी क्या करने वाले हैं, अभी जो है वो होने ये वाला है कि आपके मैसेजेस भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, और मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराता चलूं दैट दिस इज इस हफ्ते का मेरा ये आखिरी शो है, बिकॉज इसके बाद जो है वो मैं जरा छुट्टियों पर हूँ 2 दिन की, सिर्फ 2 दिन मैं शो मजीद नहीं करूंगा। इंशाल्लाह मंडे से जो है वो एक बार फिर से आपकी खिदमत में मैं हाजिर होऊंगा। चलें जी, 7:26 जो है वो हो चुके हैं और दिल की आवाज आप तक पहुंच गई। मैसेजेस पे मैं आपकी मैसेज पे नजर डालता हूं तो जी अब्दुल रजाक साहब कहते हैं एवरी 14 मार्च मैथमेटिक्स एंथुसियास्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्यूमरेट द पाई डे। ऑलराइट, पाई डे 314, 3 मार्च का महीना और 14 जो है वो दिन, 3.14 पाई डे, जबरदस्त जी, वेरी गुड। और क्या सीन है, मुझे स्पाई डे का वैसे पता नहीं था, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। चलें जी, और इसके अलावा भट्टी साहब, अपना रजाक साहब ने काफी सारे मैसेजेस भेजे हुए हैं। तहसीन अमजद कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पर, आमीन सुबह आमीन। फराज कहते हैं अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत फरमाए, आमीन। जावेद साहब कहते हैं 9-year-old पाकिस्तानी गर्ल विंस गोल्ड इन इंटरनेशनल ओपन कराटे कैन शो चैंपियनशिप, कांग्रेचुलेशंस to the 9-year-old Pakistani girl who has won gold in International Open Karate Kensho Championship. इसके अलावा हमारे पास मुजम्मिल मकसूद मौजूद हैं, नहीं बल्कि नहीं, इसके अलावा रेहान और शिफान and their grandfather is enjoying your show on their way to school, sharing pics of Shifan asking in a school play and Sultan Kakhu. Stay blessed brother. अच्छा, ये माशाल्लाह वेरी नाइस पिक्चर आपके साहबजादे की, वाकई बादशाह बने हुए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप भी तस्वीर देखना चाहते हैं तो #सनराइज़ में आ सकते हैं। और आपने जो ये मार्केट का जिक्र किया है, ये तो मैंने इसका बड़ा, वैसे मैंने इस मार्केट का बहुत जिक्र सुना है कि यहाँ पे गाड़ी के पार्ट्स के हवाले से दिस इज दी प्लेस, दिस इज दी मार्केट। और मैं वाकई ये देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई आधी आधी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं और गाड़ी का हर पार्ट जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। सो जबरदस्त यार, रावलपिंडी में सुल्तान काखू
यहाँ कभी चक्कर लगाना चाहिए वैसे लाइफ में. ठीक हो गया जी. जैसे पेशावर की कारखानों मार्केट का मैंने बहुत सुना था. वो इस बार हम जब पेशावर गए तो खिलजी साहब ले गए हमको वहाँ पे, और वाकई यार कोई बहुत ही इट्स अ behemoth, लाइक इट्स अ ह्यूज मार्केट. और उसके बारे में सब ये कह रहे थे कि अब तो यहाँ कोई सामान आता नहीं है, पहले आया करता था जब कंटेनर आता था, अब कंटेनर नहीं आता तो कारखानों में सामान भी नहीं आता. लेकिन फिर भी यार काफी फिट सामान था. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अताउर रहमान साहब कहते हैं बिग कार मैन्युफैक्चरर्स आर इन्वेस्टिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. कन्वेंशनल कार विल बी फेडेड आउट इन द कमिंग ईयर्स. परहैप्स देन वी विल हैव चीप फ्यूल. नहीं, ये तो मैं आपको वादा नहीं कर रहा कि आपको तब चीप फ्यूल मिलेगा, लेकिन लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. बट या Volkswagen today has said that it would spend 193 billion on software, battery factories and other investment as it aims to make every fifth vehicle sold electric by 2025. जबरदस्त जी. और क्या सीन है. Then we have got अताउर रहमान साहब कहते हैं we are with इमरान खान. ठीक है जी, आपने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया. भाई देखिए, ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है. तहजीब के दायरे में आप जिस पार्टी के हवाले से मैसेज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. आप अब उधर इमरान खान की जरा वेव चल रही है तो उनके जरा प्रो मैसेज ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन तहजीब के दायरे में जो है आप जो मैसेज करना चाहें आप जरूर कर सकते हैं. साथ तवाब कहते हैं प्लीज रिमेंबर दैट दे आर ट्राइंग टू पिक इमरान खान फॉर तोशाखाना केस, सो इट डजंट मैटर व्हाट द केस इज, दे जस्ट नीड हिम आउट ऑफ द वे. वीडियो लिंक इज बीइंग डिनाइड. देखो यार, ये तो मेरे ख्याल से आई थिंक अगर किसी को अभी तक ये नहीं पता कि इमरान खान अरेस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं और वो इस अरेस्ट को क्यों इलीगल समझते हैं, व्हाट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू. बिकॉज हम कल देख रहे थे, आई एम सॉरी गाइस, आई नो बच्चे प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, लेकिन जरा थोड़ा सा, क्योंकि यार आज जो प्रोग्राम में होने वाला है ना, आज जो प्रोग्राम में होने वाला है वो वैसा बहुत कम होता है. बिकॉज 8 1 8 8 2 32 और आज जो इश्तिहारात की माशाल्लाह तादाद है जो कि अभी से आप महसूस करने वाले हैं वो It's humongous, alright. So टाइम आज जरा कम मिलेगा मैं बोलने का, और ऑलरेडी मैं एक इश्तिहार के टाइम पे पहुंच चुका हूं. It is already 7:30, so I have to move towards a commercial break. So what is the legal argument of Imran Khan's team? जरा इसके हवाले से जो है ना वो हम बात करते हैं. Because देखिए, मैं ये देख रहा था कि कल मैंने कुछ जर्नलिस्टों के ट्वीट्स देखे जिसमें हमारे बिलवड कामरान खान साहब थे जिन्होंने कहा बस इमरान खान अपनी जिद छोड़ें, अब बाहर निकल आए. कामरान खान जिद कर क्यों रहे हैं ये भी हम जान लेते हैं. काशिफ अब्बासी साहब और उनकी जो अहलियां हैं वो भी ये कह रही थी कि इमरान खान अपने ग्रेसफुली अपने आप को कानून के हवाले कर दें. और इसके अलावा जो है वो एक और भी मैं सुन रहा था, इरशाद भट्टी साहब भी कह रहे थे कि जी इमरान खान अपने आप को कानून के हवाले कर दें, वो कानून की गलत एक प्रेसिडेंस क्रिएट हो रही है पाकिस्तान में. लेकिन दूसरी जान, और आई एम श्योर मैंने तो ये 2-3 लोगों तो वो अदाकार कामरान शाहिद, उन्होंने भी यही बात बोली. वो तो खैर इमरान खान के लिए बहुत सख्त और बहुत करख्त और काफी मुझे एट टाइम्स लगता है कि बदतहजीब लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक टेलीविजन होस्ट को जो है कम से कम जेब नहीं देती है. दूसरी जानिब हम राना सनाउल्लाह का बयान देखते हैं कि अब मुल्क से इस फितने को निजात देने का वक्त आ गया है. तो अब ये जो इस तरह के बयान देखते हैं तो फिर जाहिर है आपको फिर दाल में कुछ काला जरूर लगता है, और जाहिर है शायद ये बयान दिए भी इस तरह जाते हैं कि लोगों से एक रिएक्शन जो है वो डिराइव कराया जाए, और वो रिएक्शन कल हमने जो है वो अभी तक हम लाहौर की सड़कों पर देख रहे हैं. बहरहाल जी, अभी जो सीन होने वाला है वो ये कि मैं एक कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ रहा हूं और आपसे मिलूंगा मैं इसके बाद. So don't go anywhere and keep listening. And as I told you, the breaks are pretty healthy today. So bear with us, guys. Bear with us. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil Azhar, and good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. बोल टीवी न्यूज कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है कि पुलिस जमान पार्क के गेट नंबर 1 पे जो है वो पहुंच गई है और कारकुनान के साथ शदीद तसाजुम जारी है. कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग जो है वो भी इस वक्त जारी है. चलें जी, मलिक जरीन अवान साहब कहते हैं सर मुल्क के हालात देखकर दुख हो रहा है. वाकई यार सीरियसली इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान के यार, कैसे ठीक होगा सब यार. अच्छा जी, और क्या सीन है. मोहम्मद इस्लाम कहते हैं एक और आफिया. कौन है यार? आयशा सिद्दीका. कोई कॉन्टेक्स्ट हमें कुछ नहीं पता क्या है, बस हमने लिख दिया एक और आफिया. चलें जी. हसाम शलाही मिस्र की कम उम्र एटॉमिक साइंसदान को पाबंद सलासल कर दिया गया. मुझे लगता है आजकल के हालात देखकर जो इस पाकिस्तान में हो रहा है, आई थिंक ये जो इजिप्शियन मॉडल है ये काफी जो है मुझे लग रहा है कि ये इससे कुछ गाइडेंस हासिल की जा रही है. जिस तरह इख्वानुल मुस्लिमून को जो है वो क्रश किया गया था अब से कुछ साल पहले, तकरीबन एक दहाई पहले इजिप्ट में, और फिर उसके बाद जालिम और जाबिर वहाँ का हुक्मरान, और उस वक्त जो उनका आर्मी चीफ था मोहम्मद अल सीसी, वो जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड का स्वीट हार्ट और डार्लिंग है, वो उसको लाके वहाँ बिठा दिया गया था.
और वो मॉडल जो है ना वो लग रहा है. तो देयर आर टू मॉडल्स आउट देयर. वन मॉडल इज द टर्किश मॉडल, मच टॉक्ड अबाउट. द पब्लिक केम ऑन द रोड एंड दे क्रश्ड द मिलिट्री coup that was happening on the 15th of July 2016, and the other model is the Egyptian model. And at the end of the day, it's the people who are going to decide that which model will be followed. All right, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? नुमान ने शेयर किया है लिंक मेरे साथ. नादराज न्यू पॉलिसी, इजाजत आपकी. हाँ यार, ये अच्छी पॉलिसी लेकर आए नादरा, आपकी डेटा शेयरिंग के हवाले से, इजाजत आपकी के नाम से. लेकिन यार मेरा तो अब इन ऑनलाइन पोर्टलों से जो है ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑनलाइन पोर्टलों से मेरा तो दिल्ली उकता गया है. ये जिस वक्त ये मैं बता रहा हूँ खाना शुमारी मर्दम शुमारी, ये जिसके लिए मैंने बड़ी बगैर किसी, मैं अपनी इसको एक कौमी शहरी जिम्मेदारी समझकर मैंने इसको सपोर्ट किया था और मैंने अपनी फैमिली का भी डेटा भरा था. और मैंने तवातुर के साथ आप लोगों को भी ये बात बोली थी कि आप लोग भी जाएं और जाके अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पोर्टल पे जो है वो जाके जमा कराएं. लेकिन यार हुआ ये है कि जिस वक्त वो पहला चक्कर इनकी खाना शुमारी मर्दम शुमारी वाली टीम ने जो है ना वो मेरे घर लगाया, मैंने कहा यार ये कुछ गपोड़ मसला चल रहा है यार. मैंने कहा यार आप कुछ तो मुझे बताएं ना, कुछ तो मुझे बताएं कि ये आखिर हो क्या रहा है, ये व्हाट इज द आप मैंने इंफॉर्मेशन भरी हुई है, हाउ आर यू गोइंग टू रिकंसाइल विद दैट जो आप अभी फॉर्म लेकर आ गई हैं यहाँ पे. नहीं आपने किया, बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत जबरदस्त, शाबाश. वो कह के चलेगा ये लोग. एक पुलिस वाला था उनके साथ, एक खातून थी. मैंने कहा चलें, थैंक यू सो मच, आई फेल्ट ऑनर्ड, प्राउड, शाबाश. अच्छा, अब ये हो रहा है कि अब ये खाना शुमारी मर्दम शुमारी वाले एक बार फिर से आना शुरू हो रहे हैं. और कल हमारे दो दोस्तों ने ये बात मुझे कंफर्म की है कि वो A to Z पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक बार फिर से ले रहे हैं. अब उनसे जब पूछा गया कि जी A to Z आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक बार फिर से क्यों ले रहे हैं, जबकि मैंने तो कुछ टाइम लगा के अब से 2 हफ्ते पहले ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की थी. लेकिन जी वो कुछ डेटा में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से, डेटा में प्रॉब्लम होने की वजह से हम जो हैं वो दोबारा से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं. बिकॉज उस वक्त हमने CNIC नंबर नहीं लिया था. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये उस वक्त भी आप लोगों में से किसी ने हाईलाइट किया था ये. एंड मैं पता नहीं क्यों अपने इदारों की मोहब्बत में इतना अंधा हुआ था. नहीं इदारों से मुराद मेरी फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स या पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की मोहब्बत में मैं इतना अंधा हुआ था कि मैंने कहा नहीं, वो किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन पैदा कर लेंगे. लेकिन नहीं, कोई कनेक्शन पैदा नहीं हुआ. वो आके CNIC नंबर कहना जी हमने CNIC नंबर नहीं लिया था, तो इस वजह से जो है ना वो ये प्रॉब्लम हुई है. चलें जी, तो याद रहिएगा जी, हो सकता है आपसे वो डेटा ना मांगे. पहला चक्कर तो मेरे यहाँ भी वकास दुरानी ठीक हो गया था, ये पंगा दूसरे चक्कर में हो रहा है, दोबारा चक्कर लग रहे हैं ये. तो ये बस हमारे यहाँ ऐसी चल रही है एक्सरसाइज, ये खाना शुमारी मर्दम शुमारी में. तो ये एक ऐसी, बस क्या बताऊं यार, खुदा की कसम किसी चीज पे भी एतमाद नहीं रहा इस मुल्क की. एनीवे, चलें जी. अली दमानी कहते हैं आज इंस्टा लाइव जल्दी शुरू कर दें. मैं तो वाकई सीरियसली जितने इश्तिहारात आगे मुझे नजर आ रहे हैं कुछ करना पड़ेगा. लेकिन नहीं, I've got time to talk. मैं गाने नहीं चला पाऊंगा, हाँ ये काम जो है ना मैं जरूर कर सकता हूँ. जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे जो है वो नजर डालता हूँ एक बार फिर से. एमी अली का शेर आया हुआ है, कहते हैं इतना तवील हिज्र है कि लगता है ये मुझे, इतना तवील हिज्र है कि लगता है ये मुझे, मेरे तुम्हारे वस्ल का विसाल हो चुका है. क्या बात है, विसाल हो चुका, मेरा ख्याल है मुझे इजाफी लग रहा है एमी, लेकिन फिर भी जबरदस्त. वैसे हमारी शायरी में सबसे ज्यादा वर्ड इस्तेमाल हुए हैं ना, मुझे लगता है उसमें हिजर और वसल 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 बहुत इस्तेमाल हुआ है. वैसे मुझे लगता है काफी ज्यादा हमारे शायरों का बड़ा फेवरेट जो है ये अल्फाज हैं. रहमान खिलजी साहब ने शेयर की है खबर. आपको पता होगा कि जी जो इस बार ऑस्कर अवार्ड्स हुए हैं उसमें जिस बंदे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, की हुए क्वान, ही इज द सेम गाय जो कि इंडियाना जोन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम में जो बंदा, याद है अमरीश पुरी वाली फिल्म काली माँ शक्ति दे, रिमेंबर यार क्या फिल्म थी. वैसे यार बचपन में बहुत देखी है वो फिल्म यार. चंद सीन तो उसके मुझे इतने फिट लगते थे ना, वो जो बंदर का भेजा खा रहे होते थे खोल के एंड ऑल. बट जबरदस्त फिल्म थी यार, इंडियाना जोन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम. उसमें जो वो बच्चा बना था वो बड़ा हो गया है, बड़ा गया अब तो बुढ़ा था हो गया है, लेकिन उसने ऑस्कर अवार्ड मिला है उसको यार. जबरदस्त, व्हाट अ जर्नी वैसे इंडीड. खिलजी साहब, दिशान बेग साहब कहते हैं मोर देन 200 पीपल आर नाउ कंफर्म डेड इन मालावी आफ्टर ट्रॉपिकल स्टॉर्म फ्रेडी ripped through the southern Africa for the second time in a month. Huge amounts of blown water have cascaded through neighborhoods. वैसे वाकई ये बड़ा फ्रेडी जो है ना, ये बहुत ही ढीठ साइक्लोन जो है ये साबित हुआ है. और वो जो साइक्लोन साबित हुआ है उसमें
ये आपको पता है कि ये अफ्रीका से ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से होता हुआ इधर जो है वो आया है और ये बहुत तवील कितने 28 दिन या कितने दिन ये साइक्लोन जो है ये रेजिस्ट किया है और बहुत ही अनयूजुअल सा ये फिनोमेनन है. रिमेंबर इट्स अ साइक्लोन, दैट मींस इट इज इन द इंडियन ओशन. रिमेंबर द कैटेगराइजेशन जो मैं बच्चों को हमेशा बताता रहता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन हरिकेन, साइक्लोन एंड टाइफून. सो ये टाइफून जो होते हैं ये होते हैं इन पैसिफिक ओशन. ओके, ये जो हरिकेन्स होते हैं ये अटलांटिक में होते हैं और जो साइक्लोन होते हैं वो होते हैं इंडियन ओशन में. याद रखिएगा ये बात. वैसे पैसिफिक ओशन से मुझे याद आया एल नीनियो का. आजकल काफी ज्यादा चर्चा है, काफी ज्यादा जिक्र है एल नीनियो का और ये भी एक पैसिफिक ओशन में उठने वाला एक वेदर फिनोमेनन है. तो ऐसा करते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना हम एल नीनियो के बारे में आगे चल के बात करेंगे, कभी बच्चों को बताएंगे एल नीनियो, बिकॉज उसका बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है इस बार हमारे वेदर के ऊपर. एंड व्हेनेवर एल नीनियो गेट्स एक्टिवेटेड it is never a good news for us, for South Asia, because the numbers जो predictions already आ रही हैं वो कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आ रही हैं. अब्दुल हलीम मुगल साहब कहते हैं उनका ये नुक्ता नजर है. I pay tribute to the brave citizens of Lahore and PTI workers who stood whole night and faced the state against them. चलें जी, मैं थोड़ा सा जो है वो आपके मैसेज को सेंसर कर रहा हूँ मुगल साहब, आप समझ रहे होंगे. Our prayers are with you. Salute to the brave people. Allah subhanahu wa ta'ala may give courage to the ट्विटर फाइटर्स एज वेल. ओके, इसके अलावा सायरा बानो कहती हैं इस जुल्म का हिसाब तो देना होगा. ओके, देखते हैं जी क्या होता है. पीर ज़हीर साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, सलाम टू ऑल द लिसनर्स, थैंक यू सो मच. मुनीर अहमद कहते हैं आवर फोर्सेस शुड स्टेप बैक एंड मेंटेन देयर रिस्पेक्ट. ओनली वन लेडी विद सम अदर गून्स आर मेकिंग दिस फस. नहीं यार, ये कह देना कि ये सिर्फ मरियम जो है ये फस क्रिएट कर रही है, नहीं. मरियम जो है वो बेसिकली सिर्फ एक रिमाइंडर कराती रहती हैं कि भाई हमारे साथ सर्टेन कमिटमेंट्स हुई थी, हमसे कुछ वादे जो हैं वो किए गए थे और मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि इन वादों पे इम्प्लीमेंट हो जाए. दैट्स इट. अब ये किसने वादे किए थे, क्यों किए थे, मेरे ख्याल से आई थिंक अब तो हम बुढ़े हो गए ये बातें जानकर. कल तो आपने अगर देखा हो यार, कल मैं तो हैरान रह गया. मियां शहबाज शरीफ साहब ने हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए जो दावा किया कि 2018 के इलेक्शन से पहले उस वक्त की जो फौजी सरबरा थे और उन्होंने जो नाम लिए हैं स्पेसिफिकली, जिसमें जनरल बाजवा थे, इस वक्त के करंट ISI चीफ थे, उस वक्त जब उससे पहले जो ISI चीफ थे, काफी सारे लोगों ने जो है वो उनसे मुलाकात की और उनको ऑफर ये की उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की. नाउ दिस इज, आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, कभी पाकिस्तान में एक प्रॉपर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कभी बन गया और ये जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, ये जावेद चौधरी साहब ने जो कॉलम लिख दिए हैं जनवरी और फरवरी के महीने में और जिस तरह के इंकशाफात हो रहे हैं, देखिए मैं हरगिज ऐसा नहीं कह रहा कि हमें पता नहीं था कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये जिस तरह के इंकशाफात मुनीर साहब सामने आ रहे हैं उससे तो अंदाजा, उस पे तो सीरियसली स्पीकिंग ऐसी की तैसी इस मुल्क के आइन की हो गई है बिल्कुल, और कुछ यही लग रहा है. बाकी मरियम की ख्वाहिश पे कुछ नहीं हो रहा है. ये मरियम सिर्फ रिमाइंड करा रही हैं कि वो पलड़े बराबर करने थे, वो किसी को बाहर करना था और फिर किसी को आना था और फिर इलेक्शंस होने थे. वो तो एक सिर्फ एक टाइमलाइन है, एक फ्यूचर टाइमलाइन थी जिसपे पाकिस्तान के कुछ ताकतवर हलकों ने अग्री किया होगा, ताकतवर लोगों ने अग्री किया होगा. वो सिर्फ उसका रिमाइंड कराती रहती हैं. उसकी बीच में आपको पता है कि इमरान खान साहब अपनी हरकतें करते रहते हैं, आवाम बीच में आ जाती है. कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, कि वो कहीं ना कहीं एक्शन में नजर आ जाती है और ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है. बट ये हो गया सिलसिला. चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. सुबह के 7:52 जो है वो अभी हो चुके हैं. आरिफ दीन साहब का मैसेज आया, कहते हैं आई थिंक वी नीड टू लुक बियॉन्ड द ऑब्वियस. Okay, and what is the obvious? Probable postponement of PSL, probable cancellation of future cricket in Pakistan, diversion of people's attention from excessive inflationary issues. इस वक्त तो मुझे diversion from तोशाखाना issue लग रही है ज्यादा, लेकिन देखिए यार, जो probable postponement of PSL है ना यार, खुद अल्लाह ने इज्जत रख ली वैसे मेरी. जिस वक्त ये अचानक पंजाब गवर्नमेंट को वो 45 करोड़ 50 करोड़ रुपए का ख्याल आया था, कि मैंने कहा यार ये जो है ना, ये जिस पे हमारे यहाँ, मुझे याद है हमारे टीवी चैनल में भी इस पे डिस्कशन चल रहा था, ऑफ एयर चल रहा था डिस्कशन, के यार ये क्या है, ये फलाना है. मैंने कहा यार आप लोगों को क्या ऑब्वियस एक चीज नजर नहीं आ रही है
यानी एक ऐसी हुकूमत जिसका कोई कानूनी आपको पता है कि इसकी 90 दिन के बियॉन्ड इसकी लाइफ नहीं होती, वो इतने बड़े डिसीजंस कैसे ले सकती है, वो क्यों ये डिसीजंस ले रही है इस तरह के। देखिए जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो हमने मजाक बना दिया, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट पाकिस्तान में जो आती है वो सिर्फ इलेक्शन करवाने आती है, दैट्स देयर जॉब। मुल्क के इकोनॉमी के क्या हालात हैं, फिस्कल इश्यूज क्या हैं सूबे के, ये ऑल वो जो चुन्ने मुन्ने डिसीजंस ले लेके कि जी मुल्क बस सूबा चलता रहे, वो सारी की सारी ये चीजें जो है ना वो छोड़ देती है फॉर द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो जिस वक्त ये अचानक चैनल 24 अंकल को जो है ये ख्याल आया कि जी मैं नकवी साहब को कि जी मुझे तो जी 50 करोड़ रुपए चाहिए सिक्योरिटी का जो खर्चा हो रहा है, मैंने उस वक्त ये बोला था उसको, हमारी को होस्ट को, मैंने कहा यार ये समझ लो गपोड़ हो गई है, ये मार्च में इनको कुछ करना है लाहौर में, जिसके लिए इनको मैचेस यहाँ से जो है ना मूव करवाने। लेकिन मेरे ख्याल से सेठी साहब इस चीज के ऊपर ऑन बोर्ड नहीं थे। आपको ये भी पता है कि सेठी साहब भी स्पेशल लाडले आदमी हैं, उन्होंने कुछ इस तरह की बात की और फिर, लेकिन बहरहाल मैं वही कह रहा हूँ कि यार जो पॉइंट है वो ये है कि यार पेशी 18 को है यार, 18 तारीख को पेशी है और ये 14 को आपको पता है कि कहानी क्या है। लाइक यार जो लोग जिसको बुनियादी कानून की अबजद भी पता है ना, उसको ये पता है कि ये कहानी आखिर हो क्या रही है। खान साहब को 4 दिन इनको रखना है हवालात में। वो मुझे याद है, मैं हमेशा ये बात बोलता था ना, वो मुझे याद है कि एक बार मैंने एक 2000 जब मुशर्रफ साहब का केस चल रहा था तो उस वक्त किसी ने बहुत सही बात बोली थी कि यार मियां साहब उनको शायद परवाह नहीं है कि आर्टिकल 6 लाइक उनको मुशर्रफ को जेल की सलाखों के पीछे देखना है कि वो सलाखों को अपने हाथों से पकड़े हुए ऑल, तो उनकी ना ईगो की तस्कीन होनी है यहाँ पे। वो हो सकता है ये पॉइंट, अभी भी लोगों की ईगोस की तस्कीन होनी है कि यार इसको जेल जाना है यार। एंड मेरे मतलब मरियम जो है वो सिर्फ उसका रिमाइंडर भेजती रहती है कि यार ये हमें देखना है, ये हमने विजुअलाइज की हुई है ये चीजें, हमें इमरान खान हवालात के पीछे खड़ा हुआ नजर चाहिए, नजर आना चाहिए। वो अभी तक फिलहाल तो हो नहीं पा रहा है, वरना यार 18 तारीख इमरान खान का मौकफ क्या है यहाँ पे, उनका मौकफ जो है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई मैं कब आने से बच रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ आप मुझे, जो आपने मेरे अटेम्प्टेड मर्डरर को, जिस बंदे ने मुझ पे कत्ल की साजिश या हमला किया है, बाकायदा पकड़ा गया है, जो कि वहाँ पे फ्रॉम द स्पॉट पकड़ा गया है, उसको आपने वीडियो की फैसिलिटी दे दी, तो मुझे भी वीडियो लिंक की फैसिलिटी दे दें। इसके अलावा हमने जनरल मुशर्रफ के केस में जो है वो ये भी देखा है कि फर्द जुर्म आयद जो है वो वाया वीडियो लिंक भी की जा सकती है, बल्कि वकील की मौजूदगी में भी की जा सकती है। एक प्रेसिडेंस, एक प्रिंसिपल क्रिएट हो गया है। ये चीजें इमरान खान पे अप्लाई क्यों नहीं हो रही है, इमरान खान को क्या वजह है, तो देखिए ये भी समझनी चाहिए। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे द मेरिट ऑफ द केस इटसेल्फ। अब तो तोशा खाना का केस आपको पता है कि ये तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, और ये जो इस पे क्रिएट हो रहे हैं प्रेसिडेंसेस, तो फिर आप ये बात सोचते होंगे ना कि यार क्या इस हुकूमत को नहीं पता ये बात कि यार ये अभी इतने से दिन की हमारी गवर्नमेंट है, और तो यही पॉइंट है कि इनको भी यकीन है कि इतने से दिन की इनकी गवर्नमेंट है नहीं, लेकिन ज़ाहिर प्लान्स में कुछ मसले आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी, अखबारात में नजर डालते हैं। ज़ाहिर आज आप जानते हैं क्या हेडलाइंस होगी। लाहौर में जमान पार्क, माल रोड, कनाल रोड, उसके इर्द गिर्द जो मामलात रहे, इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जमान खान में 8 घंटे तक घमसान पुलिस और कारकुनों में झड़पें। अब तो खैर 8 घंटे क्या, ये तो तकरीबन कोई 15-16 घंटे की जो है ना वो अब कहानी हो चुकी है। यहाँ पर लाठी चार्ज, शेलिंग, कुछ शेल इमरान खान के घर के अंदर भी गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, कारकुनों ने गुलेले चलाई, पुलिस के अंदर जाने की कोशिश नाकाम बना दी है, वाटर कैनन को आग लगा दी। पथराव से DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद भी जख्मी हुए, रास्ते बंद रहे, रात गए तक वक्फे वक्फे से झड़पें जारी रहीं। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर सब जगहों पे जो है ये मुजाहरे हुए। इमरान खान ने अपना वीडियो पैगाम जो है वो रिलीज कर दिया है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, गिरफ्तारी की सूरत में 6 रुकनी इमरजेंसी कमेटी जो है वो भी कायम कर दी गई है। अच्छा भाई, इलेक्शन कमीशन को वजारत दिफा ने जो है वो जवाब दे दिया है। कहते हैं जी फौजी मुल्क की हालात के सबब इंतखाबी ड्यूटी के लिए दस्तयाब नहीं है। इलेक्शन ड्यूटी की सूरत में फौज क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर दस्तयाब की जा सकती है। तमाम पोलिंग स्टेशनों में ड्यूटी सरंजाम देना मुमकिन नहीं। वैसे तमाम पोलिंग स्टेशन में तो फौज वैसे भी नहीं होती है। आई थिंक जो सिर्फ हसास पोलिंग स्टेशन होते हैं वहां पे फौज को बुलाया जाता है। लेकिन खैर एनीवे, जो सबसे अच्छी बात है भाई, वो IG पंजाब ने जो है ना, उन्होंने भी अपने जो है ना वो हाथ झाड़ लिए हैं। कहते हैं जी 30 अप्रैल को फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, मौजूदा हालात में इंतखाबात नामुमकिन है। यानी यार ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, हमारे यहाँ अदालत का ये हुक्म है कि ये तो इलेक्शंस तो होने हैं और हर हाल में होने हैं। और अभी आप देख लें बाकी सारे इवेंट, सब चीज़ों को कितनी सिक्योरिटियां दी जा रही हैं। और इलेक्शंस की जहाँ पे बात आ रही है, या तो यार वो कल मैं अशोक स्वैन का मैसेज ट्वीट पढ़ रहा था, या तो यार पाकिस्तान को भी डिक्लेयर कर दें दैट वी आर नॉट अ डेमोक्रेसी,
ये डेमोक्रेसी का जो अपने ऊपर हमने ढकोसला छोड़ा हुआ है ना, इस चीज से अब निकल आए यार. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. IMF का 7 के बजाय $6 अरब बैरूनी फाइनेंसिंग पर इत्तेफाक. तरमीम शुदा MEFP पर बात हो गई. अगले 2 रोज में मुआहिदा होगा. वजारत खजाना का ये कहना है कि आइंदा 2 रोज में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो IMF के साथ हो जाएगा. अच्छा जी, अगर अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF के साथ हो भी जाता है तो फिर पाकिस्तान को फंड रिलीज होने में भी अभी कई हफ्ते लग सकते हैं. ये कोई हमें अर्जेंट कोई फंडिंग जो है इस हवाले से नहीं मिलनी चाहिए. अच्छा, कल की एक बड़ी खबर जो है वो अमेरिका के एक चोटी के सिफारतकार ज़ल्मे खलीलजाद के कुछ ट्वीट्स हैं. ज़ल्मे खलीलजाद रिपब्लिकन पार्टी के जो हैं ये से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अमेरिका में फॉरेन पॉलिसी में इनका बहुत इंपॉर्टेंस है. और पाकिस्तान के हालात के ऊपर उन्होंने आई थिंक 3 या 4 ट्वीट्स पर मबनी एक अपना थ्रेड जो है बताया है, और जिसमें उन्होंने ये बात बोली है कि इमरान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान में बुहरान शदीद होगा, इसलिए पाकिस्तान को जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ जो है वो जाना चाहिए. ज़ल्मे खलीलजाद, अगर आपको याद हो, अफगानिस्तान के हवाले से बहुत तवील अरसे तक अमेरिका के जो हैं ही वॉज द फोकल पर्सन अमेरिका की जानिब से. एक जमाने में यह भी सोचा था कि इनको बहैसियत अफगान सदर जो है वो इंस्टॉल किया जाए वहां पर, लेकिन फिर वो हामिद करजाई वगैरह ये सब आ गए थे. लेकिन अभी भी जी अमेरिका में इनकी, इवन डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर भी आप जानते हैं कि इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इन दिस रीजन. उन्होंने ये ट्वीट किया है और इसका मतलब ये है कि अब अहम ताकतवर मुमालिक भी पाकिस्तान की इस सिचुएशन और इन कंडीशंस का नोटिस ले रहे हैं. ये एक डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे आ सकता है. शहबाज शरीफ का ये बयान जो मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, कहते हैं बाजवा, फैज और नवीद मुख्तार ने 2018 में वजीर आजम बनने की पेशकश की. इनकार ना करता तो इमरान वजीर आजम ना बनते. नए आर्मी चीफ की तकर्री से पहले मौका आया जब मैंने कहा मार्शल लॉ लगने वाला है. इमरान के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया, कानून हरकत में आया. नवाज शरीफ चंद हफ्तों या दिनों में वापस आ सकते हैं. लेकिन जनरल बाजवा और फैज तो जा चुके हैं, लेकिन हम अब ये तीनों जो हैं ये जा चुके हैं और अब जाहिर है ये ओनस आ जाता है इन लोगों के ऊपर, बिकॉज ये 2018 में इनको वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की गई. क्या इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट है दे हैड सेकंड थॉट अबाउट इमरान खान बैक इन 2018, बिकॉज हमें तो ये बताया जाता है कि जी जो प्रोजेक्ट इमरान है जिसको ये नून लीग कहती है, दिस स्टार्टेड वे बैक इन 2013 एंड 2014 उस जमाने की ये बात है. सो व्हाई अ चेंज ऑफ माइंड, और क्या हुआ सिलसिला. बहरहाल जी साकिब निसार साहब का भी ये बयान आया है. मरियम नवाज मुझे डैम बाबा पुकार कर तस्दीक कर रही हैं. इमरान खान ने नैब केसेस से मुतालिक गाइडलाइंस मांगी थी जिस पर मैंने इनकार, वजह से सिर्फ 2 दफा और फैज हमीद से कई मुलाकातें हुई. साबिक चीफ जस्टिस का ये कहना है. एक ये अखबार पढ़ के आपको अंदाजा होता है दैट व्हाट ए केओस दिस पर्टिकुलर कंट्री इज इन, और इन सब का आपको पता है कि हल वो सिर्फ एक चीज है, एंड वी ऑल नो अबाउट दैट. बहरहाल अभी हम बढ़ ब्रेक की जाने मिलेंगे. इस ब्रेक के बाद वी आर हेडिंग इनटू द टेरिटरी वेयर वी हैव गॉट अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ ब्रेक्स नाउ. सो थोड़ी देर में मिलते हैं. इन द मीनवाइल अपना सिलसिला ऐसा करते हैं, जरा जल्दी शुरू कर देते हैं, ठीक है. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या व्हाट माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड भाई आज पाकिस्तान सुपर लीग, उम्मीद तो यही है कि आज पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो रिज्यूम हो जाएगा. और देखिए मैं वही बात जो ब्रेक पे जाने से पहले कर रहा था कि ये जो अचानक पंजाब गवर्नमेंट को 50 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस का जो है वो ख्याल आ गया था. अब आप समझ सकते हैं, यू गाइस कैन कनेक्ट द डॉट्स एंड लिंक, आखिर क्या प्लान थे लाहौर के हवाले से जिसकी वजह से इन मैचेस को कराची पहले शिफ्ट करने की जो है वो बात की जा रही थी. लेकिन अभी लेट अस अज्यूम एंड फॉर आर्गुमेंट सेक लेट अस बिलीव दैट आज एलिमिनेटर 1, याद है जी 4 मैचेस जो है ना वो रह चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग से. और पाकिस्तान सुपर लीग के जो ये 4 मैचेस हैं इसमें आज जो है वो ये पहला मैच होने वाला है जिसको हम क्वालिफायर कहते हैं. लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान का मुकाबला होने वाला है. और ये दोनों ग्रुप स्टेज की टॉप टीमें थी. जो पहले 30 मैचेस हुए उसमें ये टॉप टीमें ज़ाहिर है यहाँ पर रही हैं. लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है वो तो एक स्टैंड आउट आपकी जो है वो जबरदस्त टीम रही है. लेकिन 3 मैचेस लाहौर कलंदर्स हारी है आउट ऑफ 7. लेकिन मुल्तान सुल्तान भी कोई इतनी बुरा नहीं खेले हैं. उन्होंने 10 मैचेस में से 6 जीते हैं और 4 मैचेस वो हारे हैं. 12 पॉइंट्स उन्होंने जो है हासिल किए हैं. हाउएवर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये दैट लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान, इनकी रीसेंट रन ऑफ फॉर्म भी कोई इतना खास है नहीं. आई मीन पिछले 5 मैचेस सुल्तान जो है वो सिर्फ 2 मैचेस जीता है. रिमेंबर दे हैड अ 3 मैच लूजिंग स्ट्रीक. और अगर हम कलंदर्स की बात करें तो 5 में से वो 2 मैचेस हारे हैं और 3 मैचेस में जो है वो उनको
कामयाबी का सामना करना पड़ा. तो कामयाबी का सामना, कामयाबी हासिल की, सामना नहीं, शिकस्त का सामना करना पड़ता है. चलें, एनीवे कोई भी. कलंदर्स ज़ाहिर कराची से क्लीन स्वीप हुआ. उससे पहले वो एक मैच जो है दे लॉस्ट 1 गेम टू पेशावर ज़ल्मी एज वेल, इफ यू रिकॉल, जो कि 35 रन से ज़ल्मी जो है मैच जीतने में कामयाब हुआ था. आज ये दोनों टीमें ज़ाहिर है, ये इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के तो few of the top performers of Pakistan Super League are in action today. अच्छा, आप क्वालिफायर का रूल जानते हैं ना, ये मैं बता चलूं आपको. क्वालिफायर नहीं बता रहा चलूं, वैसे आपको पता है, लेकिन फिर भी रिमाइंडर देता चलूं आपको. आज जो टीम मैच जीतेगी वो सीधा फाइनल में पहुंच जाएगी. 19 तारीख को कदाफी में होने वाले फाइनल में वो टीम तो खेल रही होगी, लेकिन आज जो टीम हार जाएगी दे विल हैव अनदर शॉट टू द फाइनल. उनको एक और मौका मिलेगा एक मैच में, जो कि कल के मैच की फातेह टीम, जो कि यूनाइटेड और ज़ल्मी के दरमियान मैच होने वाला है, उसकी फातेह टीम के दरमियान, उस फातेह टीम जो होगी उसके साथ इनका मुकाबला होगा परसों, और उसके बाद जो है ये फैसला होगा. तो टूर्नामेंट के एज आई सेड अर्लियर, फ्यू ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स विल बी इन एक्शन टुडे. अगर हम आज के मैच की बात करें, अगर हम रन्स की बात करें, तो मोहम्मद रिजवान जिन्होंने 443 रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट में एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 145, वो आज एक्शन में है. इसके अलावा राइली रूसेल वो भी एक्शन में नजर आने वाले हैं. इस PSL में आप जानते हैं उन्होंने एक सैकड़ा भी जो है वो मारा है. इसके अलावा फ़खर ज़मान 10 मैचेस में 378 रन उन्होंने बनाए, उन्होंने भी एक सैकड़ा मारा. 171 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बाय द वे बैटिंग की है. तो टूर्नामेंट के टॉप 5 में से ये 2 बंदे आज आपको जो है ना बैटिंग में, माफ 3 जो है वो आपको आज नजर आने वाले हैं. लेकिन अगर हम बॉलिंग की बात करें तो फिर तो कमाल हो गया. इस टूर्नामेंट के ऑल टॉप 5 बॉलर्स विल बी इन एक्शन टुडे. आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ विकेट्स टुडे. अब्बास आफरीदी लीडिंग विद 22. याद रहे जी, अब्बास आफरीदी को 2 चांसेस कम से कम, 2 चांसेस अभी मिलने वाले हैं टू, और मैक्सिमम बाय द वे 3 चांसेस मिल सकते हैं एक यूनिक रिकॉर्ड बनाने के लिए. द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स in a particular PSL season. एक ऐसा PSL which has been dominated by batsmen. वहां पे अब्बास has got 22 wickets. 25 is the most number of wickets in a PSL, which is of course हसन अली's record. मेरे ख्याल से मैं गलती पर ना हूं, लेकिन बहरहाल 22 विकेटें अब्बास हासिल कर चुके हैं, जस्ट 3 विकेट्स बिहाइंड. एंड हाउ आयरॉनिक एंड कितनी हैरान कुन और परेशान कुन बात है कि इस पाकिस्तान सुपर लीग का जो बेस्ट परफॉर्मिंग बॉलर है वो पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं किया गया है. एक ऐसे टूर्नामेंट में जिसमें आप नौजवानों को मौका दे रहे हैं, PSL के टॉप परफॉर्मर्स को मौका दे रहे हैं टू वेयर द ग्रीन कलर ऑफ पाकिस्तान. एंड आई डोंट नो व्हाई दिस वसीम जूनियर हैज मेड इट टू द पाकिस्तान टीम. ये समझ में नहीं आई. वसीम जूनियर हैड अ प्रीटी ऑर्डिनरी पाकिस्तान सुपर लीग बाय द वे. इन केस इफ यू आर वंडरिंग, उसने अपने 7 मैचेस जो अब तक खेले हैं, सॉरी जो 5 मैचेस खेले हैं, वसीम जूनियर हैज गिवन तकरीबन कोई 11:15 के उसने इकोनॉमी के साथ जो है वो बॉलिंग की है, और उसने सिर्फ 7 खिलाड़ियों को जो है ना वो आउट किया है. सो आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक कि जहां पे हम इतने खिलाड़ियों को ट्राई कर रहे हैं वहां पे अब्बास आफरीदी क्यों नहीं खिलाए. बारह एहसानुल्लाह विल बी इन एक्शन टुडे एज वेल. 10 मैचेस में 20 विकेटें हासिल की हैं. राशिद खान विल बी इन एक्शन टुडे. शाहीन शाह अफरीदी विल बी इन एक्शन टुडे. एंड ऑफ कोर्स हारिस रऊफ. सो इस वक्त टॉप प्लेयर्स का जो है वो जबरदस्त मुकाबला होने वाला है आज के मैच में. एंड वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस गेम. याद रहे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच शाम को 7 बजे शुरू होगा. ब्रेक पे जाने से पहले आपको ये भी बड़ी खबर कल की बताएं, और जो थी बड़ी खबर वो ये थी दैट बांग्लादेश ने कल एक बार फिर से इंग्लैंड को T20 मैच में शिकस्त दे दी. 16 रन से शिकस्त दी है, और 3-0 वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड के ऊपर बांग्लादेश ने अपना क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया. कल मीरपुर में पहले बैटिंग करते हैं बांग्लादेश ने 158 रन बनाया. लिटन दौश ने जो है वो 57 गेंदों पे 73 रन बनाए. जवाब में इंग्लिस्तान की टीम जो है वो 142 रन बना सकी 6 विकेटों के नुकसान पर. और वही स्लो ट्रैक्स, वही मुश्किल बैटिंग एंड ऑल, और वहां पे जो है इंग्लैंड अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सका. इवन दो डेविड मलान स्कोर्ड 453 एंड जॉस बटलर स्कोर्ड 40, लेकिन उसके अलावा नो कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन देयर. सो इंग्लैंड की ये T20 सीरीज उनका बांग्लादेश के इस टूर में जो है ये काफी इस वक्त इख्तिताम को बहरहाल पहुंच गया है. और बाकी जो है वो आप ये जानते हैं कि अच्छा रहा यार बांग्लादेश एक्चुअली. अगर आप इस ओवरऑल सीरीज को देखें, सो ODI मैच जो है उसमें भी वो तीसरा ODI जीतने में कामयाब हुए, और अब यहाँ पर वो सीरीज 2-1 से हार गए थे, लेकिन अब वो T20 सीरीज को स्वीप करने में कामयाब हुए. यू डोंट सी इंग्लैंड गेटिंग स्वेप्ट in limited overs cricket. So well done to Bangladesh. जबरदस्त. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं.
दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर. यार मियां साहब फिर टीवी पे आ रहे हैं यार, बड़े मियां साहब. बॉस ये मुझे यार, मैं बहुत दिनों से रेजिस्ट कर रहा हूँ नून लीग के एक अहम लीडर से ये बात पूछने की, लेकिन मियां साहब अपनी थोड़ी के ऊपर ये मास्क क्यों पहनते हैं यार? हुआ क्या है यार? एक फिल्म आई थी मी माई सेल्फ एंड आयरीन, याद है आप लोगों को फिल्म मी माई सेल्फ एंड आयरीन? जिम कैरी की एक फिल्म थी, बहुत फनी फिल्म थी, डिस्गस्टिंग कॉमेडी जो फिल्म होती है. उसमें वो अपनी सर्जरी कराता है, वो जो उसका ना एक ऑल्टर ईगो होता है जिम कैरी का, और उसमें वो सर्जरी कराता है तो वो उसकी जो थोड़ी होती है ना उसमें वो एक होल करवा लेता है, जिस तरह वो अक्सर मैचो मैन जो करवाते हैं. मुझे लगता है मियां साहब ने कोई सर्जरी कराई है व्हिच हैज गॉन रॉन्ग एंड ही कीप्स वेयरिंग, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, आई डोंट केयर, लाइक मुझे वो कोई परवाह है, मजाक नहीं उड़ा रहा मैं, लेकिन व्हाई इज मियां साहब वेयरिंग दिस मास्क ऑन हिज चिन? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. आप लोगों ने नोट किया है ही इज ऑलवेज, अभी वो बेंटली में जाएंगे निकलेंगे, अल्फा रोमियो में जाएंगे, हैरिड्स में जाएंगे, वो किसी भी महंगी तरीन जगह पे जा, लुई वीटॉन जा रहे थे अभी, वो अपनी बेंटली से उतर के लुई वीटॉन जा रहे थे. अभी उस बेंटली की तो गेम सुनी मैंने, अपने अभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है. ये रफ्तार एक न्यूज पोर्टल जो एक नया आया है, ये हमारे कॉलीग थे, बड़े सीनियर कॉलीग फरहान मलिक साहब जो समा टीवी में होते थे, वो फिर वहां छोड़ के उन्होंने अपना ये न्यूज पोर्टल शुरू किया है रफ्तार के नाम से. उन्होंने दे हैव डन सम रिसर्च और बेंटली की वो गाड़ी जिससे मियां साहब जो हैं वो निकल कर आए हैं, उसकी उन्होंने एक वर्किंग वगैरह की है. आपने पता नहीं देखी या नहीं देखी कि उसकी प्राइस कितने करोड़ रुपए की है यार. मैं तो सुन के हवाइयां उड़ गई अगर उन्होंने वाकई सही रिसर्च की है. सो वाकई यार, उससे मियां साहब उसमें भी जा रहे होंगे तो वो मास्क थोड़ी पे होगा, उसमें अंदर जा रहे होंगे, फिर वल्लाह आलम क्या सीन है. चलिए साहब लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. रिमेंबर गाइस, आई टोल्ड यू आज काफी सारे इश्तिहारात हमारे पास मौजूद हैं. पिछले 1 घंटे से मैंने मैसेजेस जो हैं वो शामिल नहीं किए हैं, तो मैं जल्दी से बस अब जल्दी कुछ ऊपर के मैसेजेस देख लेता हूँ. एंड नवीद मुनव्वर साहब का मैसेज आया है जी, लाहौरियों को सलाम कहते हैं खास तौर से सर, क्या बात है. इसके अलावा खुर्रम अख्तर कहते हैं स्पॉटेड दिस मैन ऑन टॉप ऑफ अ मेट्रो ओवरहेड ब्रिज यूनिवर्सिटी रोड लुकिंग फॉर स्टीलिंग द सेफ्टी रेल ओवर द ब्रिज. यार क्या करें भाई. अच्छा जी, दानियाल ने तस्वीर भेजी है, कहते हैं जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है. क्या बात है. फारूक खान का मैसेज आया है, कहती हैं जावेद अख्तर सेज उर्दू बिलोंग्स टू इंडिया नॉट पाकिस्तान, इट्स नॉट स्पोकन आउटसाइड हिंदुस्तान, नोइंगली उर्दू इज पाकिस्तान नेशनल लैंग्वेज. व्हाट इज द न्यू मंतक ऑफ जावेद अख्तर? वेल व्हाट ही मेंट टू से मुझे, मैंने नहीं सुना, लेकिन द ओरिजिन ऑफ उर्दू इज इन दैट पार्ट ना, वहां पे हुआ है. और इस पे काफी बातचीत की जा सकती है, बट जावेद अख्तर साहब अगर हिंदू को ओन, पता नहीं क्यों कोई जबान को ओन करना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं. देखिए मैं आपको बार बार ये बता दूं, जावेद अख्तर, और ये मैं जिक्र कर चुका हूँ, जावेद अख्तर हुए, ये हुए, सानिया मिर्जा हुई, ये शाहरुख खान, ये लोग सरकारी मुसलमान होते हैं, और ये कभी भी जितना भी कुछ हो जाए इनको एक सर्टेन नैरेटिव फॉलो करना पड़ता है. इनसे ज्यादा तो मैं समझता हूँ कि बहादुर जो है ना, ये चंद आपके हिंदुओं में ही जो है ना मेन स्ट्रीम में ये सवारा भास्कर वगैरह और इस तरह के लोग जो हैं ये साबित हुए हैं. बट बहरहाल शीरीन अमान कहती हैं सलाम फ्रॉम मी एंड माय किड्स मनहा पैथेटिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान. तो आप क्या करने का प्लान है इस हवाले से, ये बताइए मुझे. शाहिद जमील साहब, पुलिस वालों के पास हेलीकॉप्टर कब से आ गया? उनके पास तो मौके वारदात पहुंचने के लिए गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता. हाँ यार, हेलीकॉप्टर सुना है तैयार बैठा हुआ इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए. और यानी मैं सोचता हूँ कि इस मुल्क में जहाँ पे हमारे एक वजीर पेट्रोलियम जो है इस वक्त, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जनाब मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा था कि जहर खाने के पैसे नहीं है, वहाँ पे वारंट लेके हेलीकॉप्टर्स आते हैं. वाह. दिस वन नाइट ब्रूटैलिटी वुड बी पार्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ द होल जनरेशन. नुमान, ऐसा नहीं लगता मुझे यार, हमारी कौम ऐसी ढीली सी कौम है, सब भूल जाएंगे हम अभी. भाई, a new chapter of public resistance is being written in ज़मान पार्क. आफ्ताब का ये कहना है. Kudos to all those who came out to protest. Okay. वैसे आई के क्यों गिरफ्तारी केस ही फेक है? शैला, ये बातें तो पुलिस डिसाइड करेगी ना, ये बातें तो पुलिस डिसाइड करेगी, या फिर हमारे दोस्त जो हैं वो अजहर साहब हैं, हमारे दोस्त हरीपुर वाले, वो ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेल गिवन टू आई के he was asked to go to court on the 13th of March, otherwise the bail will be revoked. That's why all the activity yesterday. अब खान साहब रियासत मदीना, हजरत उमर और कानून की बालादस्ती की मिसालें दें तो आप भी हंस लिया करें. वेल, हमारे अजहर भाई क्योंकि आपको पता है वो शदीद नून लीगी हैं, तो उनको ये बात पता नहीं है कि उनकी कोर्ट अपीयरेंस, इमरान खान ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा दैट ही डजंट वांट टू अपीयर इन द कोर्ट.
What Imran Khan is saying is that I want to appear in front of the court. मुझे कोई 50 का बॉन्ड दे के लंदन नहीं जाना. मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, आप प्लीज मुझे वीडियो लिंक के थ्रू पेश होने की जो है वो इजाजत दें, जिसकी प्रेसिडेंस पाकिस्तान में मिलती है और इसकी सबसे बेहतरीन प्रेसिडेंस पाकिस्तान में इमरान खान पे हमला करने वाले शख्स की मिलती है. अच्छा, आपको पता है कि ये हेयरिंग जो है ये 16 तारीख को समाअत होनी है इसकी, और ये जब 16 तारीख को उसकी समाअत होनी है तो फिर वो ये कह रहे हैं यार इतना वेट कर लो, 4 दिन और वेट कर लो यार, अगर मेरी रिजेक्ट हो जाएगी तो फिर 18 को दोबारा आ जाऊंगा मैं. लेकिन पुलिस को तो आपको पता है उनको स्पेक्टिकल क्रिएट करना है. तो अजहर भाई आधी इंफॉर्मेशन आप देंगे ना तो फिर ये फिर गलत बात होगी ना. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या इफ्तिखार कहते हैं, लवली लिसनर्स को सलाम. कोई अच्छी न्यूज है पाकिस्तान के लिए तो वो सुना दें बस. अच्छी खबरें आने वाली हैं इंशाल्लाह, बहुत जल्दी आएंगी. पाकिस्तान हैज गोल्ड रिजर्व्स व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू एनी मोर विद पेपर करेंसी. कैन पाकिस्तान सेल द गोल्ड टू बिल्ड द डॉलर रिजर्व्स. पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा है नहीं यार ये सोना जिसको हमें बेचना हो. अभी फिलहाल मैं चेक कर लेता हूँ हमारे पास कितना रिजर्व पड़ा हुआ है यार डॉलर का, गोल्ड का. सर सिलिकॉन वैली यूएसए इकोनॉमी पर कोई अपडेट कर दें प्लीज. सिलिकॉन वैली यूएसए इकोनॉमी पर, सिलिकॉन वैली चले मैं देखता हूँ कुछ अगर मिल जाती है मुझे कोई पार्ट. अभी तो फिलहाल आपको पता है वहाँ तो बैंकों की परेशानी चल रही है. अब तो आपको पता है यूरोपियन बैंक के ऊपर कुछ खदशात जो हैं वो किए जा रहे हैं और क्रेडिट स्विस के हवाले से जो है वो बात की जा रही है. क्रेडिट स्विस could be the next in line. Wow. Let's see. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar. और काफी लंबा ब्रेक था. मैंने आप लोगों को पहले ही इसकी चेतावनी दे दी थी कि ये एक लंबा ब्रेक होने वाला है और ऐसा ही हुआ. अभी जो सीन हो रहा है वो ये हो रहा है गाइस दैट आप लोगों से बहरहाल बातचीत तो चल रही थी, अभी मजेदार बातचीत चल रही थी. एंड आई वाज टेलिंग पीपल दैट टुडे इज माय लास्ट शो ऑफ द वीक बिकॉज अभी 2 डेज आई एम ऑफ. मैंने कल भी बताया था, मैंने कहा जिन लोगों ने कल नहीं सुना उनको मैं आज बताना चलूं. मुझे पता है फिर भी आप लोग मैसेज, अदील वेयर आर यू, इज एवरीथिंग ओके अदील, आर यू अरेस्टेड. आई मीन इफ आई वर अरेस्टेड मेरे पास फोन थोड़ी होगा बताने के लिए. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट है वो ये है कि मैं अभी आई एम 2 days आई एम ऑफ टू द माउंटेन्स नाउ. मैं पहाड़ों पे हूँगा. सो या इट्स गोना बी फन मैन. आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट. आई विल सी यू गाइस ऑन मंडे मॉर्निंग नाउ इंशाल्लाह. अभी तो खैर फिलहाल में हूँ लेकिन वक्त बहुत कम है यार बिकॉज ब्रेक्स काफी ज्यादा हैं. जुनैद सिद्दीकी कहते हैं रियलाइजिंग द कंडीशन ऑफ पाकिस्तानी कंट्री आई डोंट रियली फाइंड माई सेल्फ एनी पोजीशन टू कमेंट ऑन द स्टेट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स इन इंडिया. रिपरकशंस आर द सेम. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक ये जो एक और बहुत बड़ा इशू हुआ है वो यही हो गया है कि अब तो हम बात करने के काबिल ही नहीं रहे. इंडिया की किसी चीज के वजह से बात करने के काबिल नहीं रहे. वो खत्म हो गई, वो गेम ही खत्म कर दी. वो आई थिंक अगली कई जनरेशंस के लिए जो है ना वो वाली कहानी जो है ना वो अब खत्म हो गई है. बिल्कुल ऐसे ही है. उर्दू या हिंदी पूरे पाक बर्रे सगीर की लिंगवा फ्रैंका है, जावेद इकबाल का ये कहना है. ठीक है जी, ओके. जावेद इकबाल कहते हैं उर्दू या हिंदी पूरे बर्रे सगीर की लिंगवा फ्रैंका है, जो कि बिल्कुल एक गलत बात है. साउथ इंडिया में जो है वो उर्दू या हिंदी नहीं बोली जाती है, बल्कि आपको बोलने के लिए वहाँ पे बहुत ही जो है वो दिक्कत का मुजाहरा करना पड़ता है. पीपल डोंट स्पीक एंड दे डोंट प्रेफर टू स्पीक देयर. ऑलराइट जी, जरा कुछ बात करते हैं सब्जी के हवाले से. बल्कि इंडिया का भी जिक्र चला है. मैं अभी ये खबर नहीं इंडिया का सब्जी का रहने दे जिक्र यार. कुछ IMF के हवाले से बात करते हैं. IMF अक्सर लोग पूछ रहे हैं भाई IMF कहाँ गई यार हमारे. मुझे याद है कि 10 फरवरी, एक महीना हो गया पूरा, एक महीना नहीं 1.25 महीना होने को आ रहा है माशाल्लाह. उसमें हमारे जो वजीरे खजाना जनाब जॉन मेनार्ड कीन्स, मेरा मतलब है जॉन मेनार्ड डार, मेरा मतलब है इसहाक डार जो हैं, उन्होंने ये कहा था कि बस 2 या 3 दिन की बात है और IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट जो है ना वो होने वाला है. लेकिन अब तकरीबन 1.25 महीना हो गया और IMF स्टिल नॉट देयर. स्टाफ लेवल एग्रीमेंट स्टिल नॉट देयर. अभी मार्केट में ये खबरें आ रही हैं कि जी ये IMF एग्रीमेंट जो है इस हफ्ते शायद हो जाए. ओके, कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी यही कह रही हैं बिकॉज पाकिस्तानी गवर्नमेंट का तो ये कहना है कि जी हम जो कर सकते थे आपने हमें क्या कर दिया. अब आपने गोल पोस्ट चेंज कर दिया, आपने कुछ और लेकर आओ, कुछ और लेकर आओ. अब जो एक नई चीज लेकर आए हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान नीड्स टू इंश्योर कि जून के महीने तक यानी अगले 2.5 महीने में पाकिस्तान के पास तकरीबन कोई $7 बिलियन की फंडिंग जो है वो सिक्योर्ड हो चुकी होगी. $7 बिलियन की फंडिंग. अब उसने उन्होंने कम करके उसको $6 बिलियन की फंडिंग, यानी IMF आ जाने के बाद पाकिस्तान को कहीं से ये इंश्योर करना है IMF को कि पाकिस्तान अपने कुछ और सोर्सेस से $6 अरब जो है वो लेकर आने वाला है. ठीक है. अब
ये पाकिस्तान कहाँ से ला रहा है हमें नहीं पता. कुछ चाइना से बात की होगी. इंडिया, अब इंडिया नहीं कहा, ये वक्त आ गया. वैसे कोई भरोसा नहीं है जिस लेवल पे ये ले आए इन्होंने, गड़े में फेंक दिया पाकिस्तान को. इंडिया से ही पैसे ना मांगने पड़ जाए कहीं. लेकिन सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये जो टिपिकल कंट्रीज जिनसे हम भीख मांगते हैं, हम उनसे बोलेंगे कि यार $1 10-13 की चायदा, वो वाली बात है यार. तो क्या फर्क पड़ रहा है यार, अगर तू थोड़ा सा दे देगा हमें पैसे तो फिर तेरे जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है. सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, क्या हो जाएगा तो अगर 1 बिलियन दे देगा हमको. लेकिन नहीं हो पा. तो मैंने सुना है शायद पाकिस्तान ने कुछ कर लिया अरेंजमेंट, तो अब वो हम IMF को बताएंगे सब. तो फिर वो कहेंगे आओ जी फिर अग्रीमेंट, स्टाफ लेवल अग्रीमेंट साइन कर लो. ओके, स्टाफ लेवल अग्रीमेंट साइन करने के बाद पाकिस्तान को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा. गाइस, यू नो वेयर द प्रॉब्लम इज, प्लीज अंडरस्टैंड. सी, मैं अभी देख रहा था कल, हमारे वजीर आजम साहब ये कह रहे थे कि जी ये इमरान खान की वजह से जो है ना, वो हम IMF हमें पैसे नहीं दे रहा. यानी इमरान खान का मुआहिदा ऐसा था इन ऑल, जिसकी वजह से यही बात इसहाक डार ने जो है ना वो थोड़े अरसे बोली थी. और यकीन जाने, you know the reason why IMF hates Ishaq Dar is because of these nonsense statements that he comes up with. Now वो कहते हैं जी इमरान खान की वजह से जो है ना IMF हमें पैसे नहीं दे रहा. यार कुछ खुदा का खौफ करो यार. IMF के क्वार्टरली रिव्यूज होते हैं. इमरान खान साहब सही है, जब वो जा रहे थे हुकूमत से तो उन्होंने IMF को नाराज कर दिया. जबकि शौकत तरीन आज भी ये कहते हैं कि यार मेरे पास IMF की तरफ से कोई रिटर्न ऐसी चीज नहीं आई इसमें IMF हमें कहा हो कि तुमने जो पेट्रोल सब्सिडी हमें दी है, ये तुमने जो लोगों को दी है जाते हुए जो दी थी 2 महीने, वो गलत है. या उन्होंने कहा था जी हमने तो IMF को ये बताया था कि ये हमारी टोटली फंडेड सब्सिडी जो हम दे रहे हैं, हम ये सोर्स से पैसे इधर डाइवर्ट कर रहे हैं या हम ये सोर्स से पैसे जनरेट करके लोगों में ये पेट्रोल की सब्सिडी दे रहे हैं. याद है 1 साल पहले जो पेट्रोल की प्राइसेस हुआ करती थी उसमें काफी सब्सिडाइज अमाउंट था. हमारी जो हुक्मरान है इस वक्त, जो इकोनॉमिक टीम है राइट नाउ, आयशा गौस पाशा तो मैंने सुना अब चली गई हैं, वो छोड़ दी हैं, छुट्टियों पे हैं वो. वजीर आजम की तो मजबूरी है, उनको तो खैर इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ पता नहीं है. उनको तो जो ज़ाहिर फीड किया जा रहा है डार की जानिब से, वो सिर्फ यही बातें कर रहे हैं. लेकिन एक जगह झूठ बोला जा रहा है. और मैं आपको प्लीज ये बता रहा हूँ, मैं थोड़ा ब्रेक 1-2 मिनट और लूंगा, मैं आपको जरा बताता चलूं बिफोर आई हेड टुवर्ड्स अनदर लॉन्ग ब्रेक. और मैं आपको प्लीज ये बात मेरी गौर से सुने यार. इस हुकूमत ने ये जो बड़ा कन्वीनियंटली एक चीज कर रहे हैं, और वो ये कर रहे हैं कि ये जानबूझ के अगस्त 2022 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट का IMF के साथ जो स्टाफ लेवल अग्रीमेंट हुआ था उसको कन्वीनियंटली इग्नोर कर रहे हैं. उस अग्रीमेंट पे पाकिस्तान की जानिब से 2 अहम सिग्नेटरीज थे, मिफ्ता इस्माइल एंड डॉक्टर मुर्तजा सैयद. मिफ्ता इस्माइल बीइंग द देन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड मुर्तजा सैयद बीइंग द देन एक्टिंग गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. उसमें उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स की थी. उन्होंने कमिटमेंट्स की थी सब्सिडीज खत्म करने के हवाले से, थे कि जो नॉन टारगेटेड सब्सिडीज हैं वो तमाम हम वेव ऑफ कर देंगे, इंक्लूडिंग द एक्सपोर्ट सेक्टर. पॉइंट नंबर 2, उन्होंने ये कमिटमेंट दी थी कि जो रुपी का फ्री फ्लोटिंग मैकेनिज्म है उसके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी, उसको ऐसे ही कंटिन्यू करने दिया जाएगा. सितंबर के महीने में इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद इसहाक डार पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी कर दी जाती है और इसहाक डार आके इन दोनों पॉइंट्स का ब्रीच करते हैं. वो सब्सिडीज भी कंटिन्यू करते हैं, नॉन टारगेटेड एक्सपोर्टर्स को लाके नई सब्सिडीज दी जाती हैं, उनको जो डिस्काउंटेड चीजें प्रोवाइड की जा रही थी वो सब. रिमेंबर एक पैकेज आया था पिछले साल अक्टूबर में बरामद करंदगान के लिए अवामी हुकूमत का तबाही पैकेज, इस तरह की चीजें. और फिर डॉलर के साथ आपको पता है क्या किया उन्होंने, जो उसको 4 महीने उसको फिक्स करके रख दिया. फिर IMF के सामने एक बार फिर से पैग हटाया, थक करके डॉलर गिरा. और फिर उसके बाद दोबारा फरवरी में, चेक आउट द ऑडेसिटी ऑफ दिस गाय, अगेन फिक्स द वैल्यू ऑफ द डॉलर. एंड देन ये जो अभी बीच में 20 दिन 15-19 रुपए की जो कमी आई थी, वो क्यों आई थी यार? सो यार कितना झूठ बोलेंगे लोगों से यार. आप लोग तो नहीं मान रहे ना ये बात. मैं तो जज्बाती हो गया, सॉरी, इसलिए मैंने कहा बता दूं. इंजीनियर बाबू परेशान हो रहे हैं, आदिल भाई 45 का ऐड क्यों नहीं चला रहे हैं? चला रहा हूँ यार, तू प्रोग्राम सुन रहा होगा ना, मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं बताऊंगा 2-3 मिनट ये बात करूंगा. बट खैर एनीवे, ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे इसके बाद. कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. Last link of the program and the last thing before I head towards a mini break. एक मुख्तसर सा ब्रेक जो है उसकी जानिब हम बढ़ेंगे. और उसमें जो है वो सीन ये है कि मैं छुट्टियों पे हूँ 2 दिन और फिर सैटरडे संडे ऑफ है और फिर इंशाल्लाह मंडे को जब हम वापस आएंगे तो फिर
इंशाल्लाह पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल भी हो चुका होगा, पता चल गया कौन सी टीम पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो जीत चुकी होगी. सो उस पर भी जरा तफसील से जो है ना वो बात कर लें. और इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो ये है कि भाई देखो, मैंने पिछले लिंक में मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया था पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करते हुए. कौन देखो, ये जज्बात जो आते हैं, दिस ऑल कम्स आउट ऑफ द लव फॉर द कंट्री. पाकिस्तान से जो हमारी मोहब्बत है, जो अकीदत है, जिस पे आई नो बहुत जिक्र पहुंचाई जा रही है और बड़ी उस पे जो है वो इस वक्त इट्स एन एवरीडे स्ट्रगल. जैसे कि ग्रेट जावेद जब्बार वंस सेड, इट्स एन एवरीडे स्ट्रगल टू स्टे पॉजिटिव अबाउट Pakistan. He said that 10 years back, but still, yeah, there are people who chose to stay positive because it is such a high performing country. I mean, जो सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस इस मुल्क के बारे में ये होता है, it's such a high potential country, not high performing. काश हम high perform कर रहे होते. It's such a high potential country, यार. Trust me, guys, we have got all the ingredients that could be there in the world to at least be a upper middle country, यार. I wish जो पाकिस्तान का जो मसला है, मैं अभी रिसेंटली जो HPL में अपनी टॉक दे रहा था और मैंने यही वहां पे जिक्र किया था कि पाकिस्तान का मसला तहतुर रिजाल है. वी डोंट हैव द राइट मैनेजर्स इन पाकिस्तान. अच्छा, मैनेजर से मुराद मेरी ये नहीं कि मल्टीनेशनल कंपनी चलाने वाले मैनेजर्स की मैं बात कर रहा हूँ. द मैनेजर से जो मेरी मुराद है वो ये इस मुल्क को चलाने वाले मैनेजर्स. कुछ खुद साख्ता मैनेजर्स यहाँ पर हैं, ज़ाहिर जो अपने आप को मैनेजर समझ रहे हैं, उन्होंने तो नहीं चल रहे मामला उनसे. तो एवरीथिंग जो मैं बात कर रहा हूँ, दिस हैपेंस आउट ऑफ द लव फॉर द कंट्री. एंड ऑफ कोर्स देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिकॉज मैं जब झूठ सुन रहा होता हूँ चीज़ों के हवाले से तो मुझे बड़ी कोफ्त होती है. जिस तरह लोगों को आजकल झूठ बेचा जा रहा है, मेरे लिए दिस इज अनएक्सेप्टेबल. सो हाँ, अल्लाह मालिक है. चलें, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे. दीज आर वेरी टफ डेज. लेकिन गाइस एक और जो बात आती है वो ये आती है, बस आखिरी 10 सेकंड 20 सेकंड में, आई नो द इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई. इस वक्त हमारे इमोशंस बहुत हाई, बहुत ऊपर हैं. सो प्लीज़ अपने जहाँ जहाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आप हैं या जिन सोशल सेटिंग्स पर हैं, वहाँ पे हमें अपने जज्बात पे काबू रखना है. अपने दोस्त यारों से दोस्तियाँ ख़राब नहीं करनी है. खैरत का दामन जो है वो हाथ से नहीं जाने देना है और तहजीब का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना है. ठीक है जी. इफ यू गाइज वांट टू बी अपडेटेड अबाउट माय ट्रिप जिस पे मैं जा रहा हूँ, विच इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल माउंटेन ट्रैकिंग एंड कैंपिंग ट्रिप, so you can follow me on Instagram at Adil Azhar, that's ADEELAZHAR, one word, and you can get all the details there. मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.